मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगल मूर्तये नमः। दर्शकों, आपने पूर्व के वीडियो में चतुर्थ भाव के राहु और दसम भाव में केतु के अवस्थित होने से बनने वाले काल सर्पयोग, शंखपाल नामक काल सर्पयोग के बारे में आपने सुना। अब आपको पद्म नामक काल सर्पयोग के बारे में बताते हैं। इस काल सर्पयोग में कुंडली में राहु पंचम भाव में रहता है। कुंडली के 5वें घर में राहु स्थित रहता है। केतु 11वें घर में रहता है और सारे दीप्त ग्रह राहु और केतु के मध्य स्थित होते हैं। पंचम भाव का राहु पंचम भाव को छायान्वित करता है और एकादश भाव का केतु एकादश भाव को दूषित करता है। मध्य में पड़ने वाले सारे दीप्त ग्रहों को ढक लेता है। इस काल सर्पयोग से ग्रस्त जातक में विद्या, बुद्धि बल, इन सब का विस्तार नहीं होता। इन सब का प्रयोग, विद्या अथवा बुद्धि, विवेक का प्रयोग वह अनीतिगत कार्यों में करता है। वह धर्मगत, नीतिगत, अच्छे कार्यों में अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। धर्म से उसकी विमुखता होती है। धर्म में कभी प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसा कहा जाए कि धर्म से शत्रुता होती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा जातक अल्पायु वाला होता है। उसके आयु की क्षीणता रहती है। उसके शरीर में विकृतियां होती हैं। वह विधर्मियों का व्यवहार करता है। ऐसा जातक अपने संपूर्ण परिवार को छोड़कर, संपूर्ण संसाधनों को छोड़कर कहीं दूर विदेश वासी हो जाता है। विदेशवासी होने के कारण उसे कुल कुटुंब का सुख नहीं मिलता। जीवन के उत्तर काल में उसके परिवार उससे दूर रहने लग जाते हैं। वह माता पिता से पृथक हो जाता है। संतान पत्नी से दूर हो जाता है। गुप्त शत्रुओं से ग्रस्त हो जाता है। अनीतिगत कार्य करने के कारण उसे कारावास
जैसी परिस्थिति को भुगतना पड़ता है। शरीर के गुप्त रोगों से परेशान रहता है, असाध्य रोगों से ग्रस्त रहता है, रोगों की शीघ्र चिकित्सा नहीं हो पाती, रोग उसके सहज ही ठीक नहीं हो पाते, उसके सप्तम का चरित्र, उसके पत्नी का चरित्र संदेहास्पद होता है, उसके मित्र विश्वासघाती होते हैं, वह जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से आमदनी करने का प्रयास करता है। इन सब में बहुत ही हानि उठा लेता है। उसे जुआ इत्यादि का व्यसन हो जाता है, ऐसा जातक शराबी हो जाता है, वेश्याओं के चक्कर में पड़ जाता है। इन सब व्यवहार के कारण वह विभिन्न प्रकार के हानियों को उठाता है। शरीर में चोट अथवा एक्सीडेंट होने का भय रहता है, शरीर चोट से ग्रस्त हो जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी सारी बुद्धि कुमार्गगामी होती है, अनीतिपूर्ण कार्यों में लिप्त रहता है। अनीतिपूर्ण कार्यों से आमदनी का साधन बनाता है, गुप्त व्यवहार, गुप्त व्यापार, तस्करी इत्यादि करने का प्रयास करता है, जिससे उसे कभी सुख नहीं मिल पाता। ये पंचम भाव का राहु और एकादश भाव का केतु यदि शांति न कराई जाए तो जातक का संपूर्ण जीवन संघर्ष, कुटिल, अतृप्त और दुखमय हो जाता है। इसलिए अवश्य ही इसकी शांति करा करके सुखी और शांत जीवन बनाना चाहिए। इसके बाद आगे के वीडियो में महापद्म नामक काल सर्प योग के बारे में बताया जाएगा। हरि ओम।